लिख सकते हैं किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको लिखते समय किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, वो आप आज की क्लास में अच्छे से। ये बताओ, पहले वाले कोष में केवल एस होता है ना, पी तो होता ही नहीं। दूसरे वाले कोष के अंदर एस भी होता है और पी भी होता है, कल आपने सीखा था। तीसरे वाले कोष में, तीसरे वाले शेल के अंदर 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है, ऐसे लिखो इसको। चौथे वाले के अंदर 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। इसके बाद आपको लाइनें खींचना शुरू करना है ऐसे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। 1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी है? दूसरी लाइन 2s की। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। 2s से ज्यादा ऊर्जा है 2p की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में, और इस प्रकार आगे चलता रहेगा। तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2। p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। d के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। और f के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14। इसके पीछे का लॉजिक लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था आपको, ऑर्बिटल से संबंधित है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और s के अंदर एक ही डब्बा होता है तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर 3 डब्बे होते हैं तो वहां पे आपको दिखाई देगा 6 इलेक्ट्रॉन। सही है। उसके बाद आपके d के अंदर 5 डब्बे हैं तो आपको दिखाई देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। f के अंदर 7 डब्बे हैं तो वहां पे आपको दिखाई देगा 14 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहां तक क्लियर है एकदम? ये वाली बात। चलिए इसको लिखिए। अब अपन इलेक्ट्रॉन क्लियर, समझ में आ गया सबको अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखते हैं। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से शुरुआत करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां से इन सब का लिख के देखते हैं। अगर इन सब का लिखना आ जाएगा तो आप आगे आराम से कर पाओगे। हाइड्रोजन का 1, हीलियम में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब ध्यान से देखिए और समझिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। सब अब ध्यान सीखना सब बच्चे, यहां पे फोकस करके। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s के अंदर। और s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। हम तो केवल एक ही भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1s1, काम खत्म। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1, एकदम सिंपल। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s में। कितने जा सकते हैं? 2। हमें 2 ही भेजने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम, कितने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं आपको? 3 भेजने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं आपको? 3 भेजने हैं। सबसे पहले किसमें जाएंगे? 1s में। कितने जा सकते हैं? 2। तो इसमें जाएंगे 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? 2s में। तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s के अंदर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s1। हमारी मजबूरी है ना, s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो s जैसे ही फुल हो जाएगा उसके बाद अगले वाले के अंदर हमको भेजना पड़ेगा। बताइए, समझ में आया? सिंपल है ना? सिंपल है ना? ठीक है, आगे देखो। 4 को लेकर के समझते हैं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। s में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं। तो 1s में 2 गए। अब बचे हुए 2 किसमें जाएंगे? 2s में। तो यहां पे 1s2 2s2, 5 इलेक्ट्रॉन। 2 चले जाएंगे यहां पे s में। दूसरे वाले s में भी 2 जा सकते हैं तो 2 इसके अंदर चले जाएंगे। उसके बाद नंबर आएगा 2p का। तो 1s में 2 जाएंगे, 2s में 2 जाएंगे और फिर 2p में 1 जाएगा। तो ये हो जाएगा 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 1। बताइए, क्लियर हुआ? आगे 6 में सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। 1s में गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 2 और बचे, वो जाएंगे 2p के अंदर। 2p में गए 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने पूरा निकाल लिया सर, थैंक्स, वेरी गुड। गुड, खुद कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है।
नंबर 7 के लिए लिख के दिखाएं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? अब 3 बचे। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 जा सकते हैं ना मैक्सिमम, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8, 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, 2p में 2 2 हो गए, अब गए 4, तो 2 + 2 और 4 8। सही है, निकल गए सारे, आगे समझ में सबको। अब आप एक काम करो, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में नंबर 20 का लिख करके दिखाओ, जिसके लिए परमाणु क्रमांक 20 हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके बताइए। लिखना शुरू करें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में 2 गए, बचा हुआ 2s में 2 गए, अभी बहुत बचे हैं। 2p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, 10 हो गए। अब जाएंगे 3s में 2 जा सकते हैं, फिर जाएंगे 3p में, कितने हो गए? 6 10 2 12, 12 के बाद अभी कितने बचे? 8 बचे। अब अपने पास 3p है, 3p में 6 जा सकते हैं, फिर बच्चे हुए 2 किसमें जाएंगे? 4s में। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 10 10 20 आ गया सबको समझ में? पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनों का अपनी कम ऊर्जा स्तर में पहले जाना, इलेक्ट्रॉनों का कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाना, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बढ़ते हैं कि सबसे पहले वो कम ऊर्जा वाले कक्षक के अंदर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बढ़ते हैं कि वो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। तो कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाने का मतलब पता है क्या है? कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाने का मतलब है कि ये जो नियम है, इस नियम का नाम है ऑफ-बाउ का नियम। और ऑफ-बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऑफ-बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ-बाउ कंस्ट्रक्शन को कहते हैं, शायद संरचना को कहते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, बट मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा है कि ऑफ-बाउ शब्द का मतलब होता है संरचना, कंस्ट्रक्शन। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएगा कि वो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा। ऑफ-बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ-बाउ का नियम का मतलब है इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के प्रति जो नियम है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाता है जहां पे कम से कम ऊर्जा हो, और कम से कम ऊर्जा का निर्धारण n+l नियम से किया जाता है। और उसके बाद ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिख सकते हैं। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब जरा डब्बे भरना शुरू करते हैं। 1s में एक डब्बा होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार दिखा सकते हैं। 1s में एक डब्बा होता है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1s है, 2s है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार दिखा सकते हैं। 1s एक डब्बा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s एक डब्बा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। s के अंदर एक ही डब्बा होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर 1s है, ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p याद रखें 2p के अंदर 3 डब्बे होते हैं। तो जब आप 2p को दिखा रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन आपको इस प्रकार से दिखाना है। अब यहां से आप समझना, इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को मिलेगी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। या फिर यह हो सकता है कि 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो याद रखें, जब तक इलेक्ट्रॉन के पास कमरा है तब तक वो जोड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लिख लो भले इसको, या सिंपल भाषा में बताऊं, इलेक्ट्रॉन जहां तक हो सिंगल रहना चाहता है। इलेक्ट्रॉन को प्यार मोहब्बत पसंद नहीं है, कबीर सिंह नहीं है ये, इसको सिंगल रहना पसंद है। तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, यहां तो ऑप्शन ही नहीं, एक ही डब्बा है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को झक मार के उसी डब्बे में बैठना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। पर यहां ऑप्शन है कि एक इलेक्ट्रॉन इस कमरे में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कमरे में। तो जब तक इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है वो जोड़ा नहीं बनाता, वो सिंगल रहना ही पसंद करता है। जब तक इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है तब तक वो सिंगल रहना ही पसंद करता है। जब तक इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है वो सिंगल रहना ही पसंद करता है। सही है? इधर देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 है, एक जब तक कमरे हैं सिंगल रहूंगा, दूसरा यहां जब तक कमरे हैं सिंगल रहूंगा, तीसरा यहां 4। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ही नहीं है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में जरा चेक करिए, 4 इलेक्ट्रॉन, एक जब तक कमरे हैं सिंगल रहेंगे, 2 3, चौथे के पास ऑप्शन नहीं है, अब उसको पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये जो नियम है ये हुंड का नियम कहलाता है। और हुंड के नियम का सिंपल मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन जहां तक वो सिंगल रहना चाहता है, एग्जाम में मत लिखना, नंबर 0 मिलेंगे, तुम्हारे समझने के लिए है, तुम्हारे समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन इज नॉट लविंग अनदर इलेक्ट्रॉन, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। अगर उनके पास कमरे अवेलेबल हैं
तो वो कोशिश ये करेंगे ना कि एक दूसरे से दूर रहें। अगर वो कमरे होते हुए भी पास में चिपकेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण से ऊर्जा बढ़ती है और परमाणु अस्थायी होता है। तो परमाणु के स्थायी रखने के लिए, परमाणु के स्थायी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर रहे, इनके बीच में दूरियां बनी रहे। तो जब तक कमरा अवेलेबल है तब तक ये सिंगल रहना ही पसंद करते हैं।